गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 25 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट हमारे उस कंटिन्यू चैप्टर करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी पूछती हैं व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, और एक सेल कैसे परफॉर्म करती है अलग अलग लाइफ प्रोसेस। तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी बताती है ज्ञान एज वी नो दैट एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स पार्ट इन इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो वो कहती है कि ज्ञान जितनी भी सेल होती हैं उनमें एटलीस्ट 3 फीचर्स तो ज़रूर होते हैं, 3 पार्ट ज़रूर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड होता है जो सेल से कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी मिनट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। और जो फ्लूइड सिस्टम होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा से टाइनी से स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। द मेन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन एक्वाटिक सेल्स आर, जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है जो एक्वाटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं वो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस और लाइसोस, प्लासिड्स, वैक्यूल और मिटोक्रिंडा। Each cell organelles carries out some very crucial and specific function in the cells like production and storage of protein, lipids, energy, waste disposal etc. और जो हर सेल ऑर्गेनेल है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन निभाती है, जैसे प्रोडक्शन में, प्रोटीन के स्टोरेज में, एनर्जी गिविंग में, वाटर वेस्ट डिस्पोजल में। The living part of a cell, including the cytoplasm, nucleus and other organelles, is known as protoplasm. और जो लिविंग पार्ट है सेल का, जैसे जिसमें साइटोप्लाज्म भी लिविंग पार्ट है, न्यूक्लियस भी लिविंग पार्ट है और अदर ऑर्गेन्स, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ज्ञान है वो पूछता है व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। ज्ञान टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग के द्वारा बहुत सारी लाइफ प्रोसेस निभाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। जो अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो सेल के अंदर होती है। इन दिस केमिकल रिएक्शन आइदर सम substance is formed like synthesis of protein or a substance is broken to form another compound like breakdown of glucose to produce energy। अब इस जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें कुछ फॉर्म भी होता है और कुछ ब्रेकडाउन भी होता है। जैसे प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस होता है एंड और जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑल दिस केमिकल रिएक्शन अक्यूर इनसाइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इनसाइड के अंदर उन्हें हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। दीज आर कंस्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में लगातार होते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्क्राइब करती है केमिकल रिएक्शन में जो सेल के अंदर हो रही है, सेल की स्टेट में। अब यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल और सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल आपको दिखा रखा है। तो ये आपको दे रखा है RER यानी ये आपको दे रखा है, ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER है। जो मेन आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपको दिखा रखे हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में बता रखा है। स्मूथ ER, नो राइबोसम, इसमें राइबोसम्स नहीं होते। गोल्गी वेस्किल, राइबोसम, लार्ज सेंट्रल वेस्किल, तो ये सारे आपको बता रखे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और इसमें प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, मिटोरिंडा और न्यूक्लियस और आपको बता रखे हैं। तो ये हमारा एनिमल सेल का और ये हमारा प्लांट सेल का, जिसमें आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिखा रखे थे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, लेवल इट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन्स। तो आपको इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन्स को लेवल करना है, तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा एनिमल सेल का, ये आपका हो जाएगा प्लांट सेल का। तो ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में इन दोनों डायग्राम को बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, एक एग्जांपल दीजिए। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस निभाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर। इन्हीं रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, जैसे राइबोसोम का फॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आपको प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस बताना है, तो आप इसका आंसर करेंगे प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल्स में नहीं होती। एंड प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल्स नॉट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल यूजुअली हैव वन और मोर लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में एक या एक से ज़्यादा बहुत बड़ी वैक्यूल होती है। विच एनिमल वाइल एनिमल सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स इफ़ एनी आर प्रेजेंट। और कोई प्रेजेंट हो तो स्मॉलर होती है, वो लार्जर नहीं होती प्लांट की तरह। तो फोर्थ क्वेश्चन है वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। अब साइटोप्लाज्म कहाँ लोकेट होता है, तो साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड लोकेटेड इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर लोकेट है। दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।